नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज की जो वीडियो है आपके लिए खास क्यों रहने वाली है, क्योंकि आज आपके लिए आपका चहीता स्वराज का लेटेस्ट लॉन्च मॉडल लेकर के आया हूं, जो कि मेरे साथ में ये खड़ा हुआ है स्वराज 969 FE। लेकिन ये सिंपल वाला नहीं है, ये CRDI ट्रैक्टर है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक पहचान दिखा देता हूँ। अगर आप पीछे आकर के मेरे किसान भाइयों को दिखाएं, क्लियरली मेंशन कर रखा है ट्रैम्प 4, यानी कि BS4 इंजन वाला ट्रैक्टर है ये। तो आप कह सकते हो कि CRDI मॉडल है। तो आज इस CRDI मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इस ट्रैक्टर के अंदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके से ये ट्रैक्टर पहले से एडवांस है या पहले से कम हुआ है, प्राइसिंग में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, आवाज़ किस तरीके की है, टर्निंग रेडियस कैसा है, सारी कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपके इतना भी समझ में आ जाएगा कि क्या आपको 2023 में इस ट्रैक्टर की तरफ जाना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी आपके सारा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट से ही। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले स्वराज का बड़ा ही शानदार आपको जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। क्रोम फिनिश के साथ में दी गई है, 3D कटिंग के साथ में यहाँ पर ये ब्रांडिंग लगाई गई है। उसके नीचे की तरफ आप आएंगे तो हेडलाइट आप हेलोजन बल्ब के साथ में देख पाएंगे, लेकिन एक LED का जो बल्ब है वो साइड में आपको दिख जाएगा, जो कि इसकी जो लाइट है या थ्रो है उसको साइड तक फैलाने का काम करता है। माने कि एक पूरा दायरा लेकर के इसकी हेडलाइट जो है जाती हैं। आप नाइट वगैरह में खेत का कोई काम कर रहे हो तो इसके साथ ईजिली आप कर पाओगे। यहाँ पर जाली देखने को मिल जाती है जो कि ठंडी हवा को रेडिएटर तक पहुंचाने का काम करती है। आगे की तरफ एक पार्ट दिखेगा और दो पार्ट आपको इसी तरीके के साइड में देखने को मिल जाएंगे। कि इसके अंदर जो बोनेट है वो कंप्लीट सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है। पहले इसके अंदर ऑयल बाथ टाइप का प्री क्लीनर के साथ में आने वाला एयर क्लीनर आता था, वो चेंज कंपनी ने इसके अंदर कर दिया है। ये पूरा कटिंग सेक्शन जो है वो अब क्लोज हो चुका है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बम्पर वगैरह आप फिटिंग कराना चाहते हो, प्रॉपर इसके अंदर फिटमेंट के लिए जगह दी गई है। प्रॉपर आपको होल यहाँ पर दिख जाएंगे जिनके ऊपर नेट लगे हुए हैं। इनको खोल करके आप यहाँ पर बम्पर इंस्टॉल इसके ऊपर इजीली करा पाओगे। नीचे की तरफ आप देखोगे जो फ्रंट एक्सल है इसके अंदर वो फुल्ली हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, जिसको कि आप अपने हिसाब से अंदर या बाहर की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग इसके अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। टाई रोड के साथ में आता है, क्योंकि सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है तो उसको ऑपरेट करने के लिए टाई रोड की आवश्यकता पड़ जाती है। इसका जो 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है उसके अंदर आप डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हो। टायर्स की बात करूँगा तो इसके अंदर जो आगे के टायर हैं वो आपको MRF के देखने को मिलेंगे। टायर साइज यहाँ पर देखोगे तो आप 750 16 के ही फ्रंट टायर दिए गए हैं। बैक टायर्स की तरफ चलूँगा तो यहाँ पर आपको जो बैक टायर हैं वो MRF के ही दिए गए हैं और 16/9/30 यहाँ पर टायर साइज जो है वो रखा गया है। रिम का जो कलर है वो हल्का येलो शेड आपको दिखेगा, प्रॉपर वाइट नहीं है। और रिम के ऊपर पिछले जो वेट है कंपनी फिटेड वो भी देखने को मिल जाता है। 37.5 kg की एक प्लेट इसके ऊपर लगाई गई है और ऐसी ही एक प्लेट दूसरे व्हील के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्वराज 969 FE की जो ब्रांडिंग है वो आपको सेम देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ एक 5 स्टार का जो लोगो है या ब्रांडिंग है वो दिख जाएगी आपको, और साथ में ही सिंस 1974 सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा का एक अपना लोगो या टैगलाइन मैं इसको कह सकता हूँ स्वराज का, वो भी आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। साइलेंसर आप देखोगे इसके अंदर छोटा मोटा चेंज यहाँ पर किया गया है, जैसे कि ये हीट प्रोटेक्टर यहाँ पर एक लगा दिया और एक हीट प्रोटेक्टर यहाँ पर लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि गलती से किसी का हाथ वगैरह लग जाता है तो वो जले ना, प्लस एक जो लुक है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। और इसका बेनिफिट ये मिलता है कि इसके जो हीट है उससे हीट से इसका जो पेंट वगैरह है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, उसके लिए ये हीट प्रोटेक्टर यहाँ पर भी कंपनी ने लगा दिया है। बोनेट जैसा मैंने आपको बताया सिंगल पीस है, तो यहाँ से इस तरीके से अनलॉक करके आप इसके बोनेट को ऊपर हल्का सा आपको प्रेस करना है और जो बोनेट है इसका वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। सिंगल गैस स्टड के साथ में इसके अंदर जो बोनेट है वो दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। एक हीट प्रोटेक्शन की लेयर यहाँ पर भी लगाई गई है, जिससे कि इंजन की गर्माहट से इसके बोनेट वगैरह का जो पेंट है वो डैमेज ना हो। फ्रंट में आप देखोगे तो बिल्कुल आपको फ्रंट में स्पेसियस दिखाई देगा। बैटरी इसकी साइड में प्लेस की गई है। पावर स्टीयरिंग के लिए एक सेपरेट कंटेनर लगाया गया है, जिससे कि पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। पीछे की तरफ आप देखोगे तो इंटरकूलर आपको दिख जाएगा, जो कि एयर क्लीनर के थ्रू टर्बो से होती हुई जो एयर इंजन के अंदर जाती है उसको ठंडा करने का दोस्तों ये काम करता है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ आप आएंगे तो ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का चोकिंग सेंसर के साथ में आने वाला जो एयर क्लीनर है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है।
उसके पीछे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज है वो इसके इंजन में ही हुआ है। इंजन आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर आपको अलग दिख रहे होंगे, जिनको कि मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता हूँ क्या कुछ किस तरीके से है। उससे पहले आप देख लो, यहाँ पर आपको केवल अब 2 ही नोज़ल दिखती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर हो गया हो, जैसे कि 70 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है तो 2 सिलेंडर हो ही नहीं सकता। ये जो ट्रैक्टर है 3 ही सिलेंडर का है, लेकिन CRDI होने के बाद इसके अंदर ये इसका जो पंप है कुछ इस तरीके का दिया गया है, जिसका काम क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये इसके अंदर जो कॉमन रेल है इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर आपको 5 नोज़ल यहाँ पर दिख रही होंगी। 2 जो नोज़ल हैं वो पंप से होती हुई यहाँ पर आ रही हैं और 3 जो नोज़ल है वो इसकी पिस्टन के ऊपर जा रही हैं। ठीक है, तो ये 3 सिलेंडर ही इंजन है 3478 सीसी का, जो कि CRDI तकनीक से लैस कर दिया गया है। CRDI होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। जैसा रेल शब्द आया, इसकी जो कॉमन रेल है वो ये होती है। इसका जो प्रेशर होता है वो इनलाइन पंप की तुलना में जस्ट आप कह लो कि डबल होता है, जिससे कि ट्रैक्टर जो है वो काला धुआं नहीं देता, प्रदूषण कम करता है और जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डीजल खपत है वो भी कम करता है, क्योंकि प्रॉपर डीजल जो है ना वो बर्न हो जाता है इस तकनीक के कारण। इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली पार्ट्स में से एक है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरीके का है, अपने आप में वो कॉस्टली है, जो कि इसके अंदर हार्मफुल गैसेज रह जाती हैं उनको रिसर्कुलेट करके फ़िल्टर करने का काम करता है। इसका काम यही होता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसके अंदर EGR सिस्टम लगाया गया है, यानी कि एक तरीके से ये भी उसको रिसर्कुलेट करने का ही काम करता है दोस्तों, जो एयर इंजन के अंदर इनटेक और एग्जॉस्ट होनी है। जो इंजन है वो कंप्लीट 66 हॉर्स पावर का टर्बोचार्ज इंजन आपको देखने को मिल जाता है। 3478 सीसी का 3 सिलेंडर सेम इंजन आपको दिखेगा। टर्बो आप यहाँ पर इसकी क्लियरली देख पाएंगे और टर्बो जो है वो इंटरकूलर के साथ में इसके अंदर दी गई है। 2000 रेटेड RPM पर ही मैक्सिमम पावर जो इंजन है ये प्रोड्यूस कर लेता है। जो डीजल फिल्टर है वो यहाँ पर दिख जाएगा और एक ये डीजल फिल्टर यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि CRDI पंप है तो एक एक चीज़ का बारीकी से कंपनी ने यहाँ पर ध्यान रखा है। आपको आवाज़ भी इसकी सुनवाऊंगा किस तरीके की कैसी आवाज़ है, पहले की तुलना में क्या कुछ चेंज हुआ है वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। SFC की बात कर लेता हूँ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की, तो 279 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, यानी कि SFC में भी आपको कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप कह सकते हो कि जो डीजल खपत है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिक्रीजमेंट इसके अंदर मिलने वाला है। डीजल टैंक की बात कर लेता हूं तो तकरीबन 60 लीटर का डीजल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। किलो के साथ में इसके अंदर जो डीजल टैंक है दोस्तों वो दिया गया है। प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल इसके अंदर फुट स्टेप देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सहायता से आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली चढ़ पाओगे। प्लेटफॉर्म फुली फ्लैट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हीट प्रोटेक्टर भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, जिससे कि जो इंजन की गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों को हिट ना करे, हार्म ना करे और ड्राइवर इजीली इसको लंबे टाइम तक चला पाए। प्लेटफॉर्म आप इसका देखोगे तो पूरी तरीके से स्पेसियस प्लेटफॉर्म आपको इसके अंदर नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कंफर्टेबली मैं इसके ऊपर बैठ भी पा रहा हूँ, मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है, तो आप कह सकते हो कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म दिया गया है। पैडल्स जो हैं वो सस्पेंडेड टाइप ही दिए गए हैं, चाहे आप ब्रेक पैडल की बात कर लें चाहे आप क्लच पैडल की बात कर लें। ब्रेक इसके अंदर आपको ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। क्लच की बात करूँगा तो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका जो मेन क्लच है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये, और जो PTO के लिए क्लच है वो इसके अंदर यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप कह सकते हो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर के साथ में। गियरबॉक्स की बात करूंगा तो फुली कांस्टेंट मैश और सिंक्रो मैश दोनों ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं। हाई लो मीडियम गियरबॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। ये इसका हाई लो मीडियम का जो लीवर है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ आप देखेंगे तो इसका जो मेन गियर लीवर है वो आपको दिखेगा, 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स आपको दिखेगा। टोटल इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो 12+3 का कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। ट्रिप मीटर इसके अंदर आपको मिल जाता है और मीटर डिजिटल मिल जाता है, और जो इसके अंदर RPM मीटर है, टेम्परेचर का मीटर है, फ्यूल का मीटर है, वो आपको एनालॉग टाइप के ही देखने को मिल जाते हैं। और ब्लिंकेशन की लिए लाइट्स आपको काफ़ी सारी इस तरफ भी दिख जाती हैं और इस तरफ भी दिख जाती हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों का जो इंडिकेशन है वो आपको आपके डैशबोर्ड में ही प्रोवाइड करा देती हैं। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको इसकी जो हैंड वाली रेस है वो दिख जाती है, और कमाल की बात जो हुई है यहाँ पर वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। जो इसके अंदर मोड्स हैं वो आपको देखने को अब क्लियरली मिल जाते हैं। ये इसके अंदर
जो इको मोड है वो बटन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको डाल दिया इको मोड में, ये मैंने डाल दिया पावर मोड में, ये मैंने डाल दिया होलेज मोड में। तो आप कह सकते हो ट्रैक्टर अब आपका उसी हिसाब से डीजल खपत करेगा जैसा आपका पीछे लोड डला हुआ है। बस आपको इसको उसी हिसाब से उसी मोड में डालना पड़ेगा। माने आपका अगर कम लोड है, हल्का लोड है, तो आप इको मोड में चला सकते हो। होलेज का काम करना है तो आप होलेज मोड में इसको डाल सकते हो। रोड पर आप ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हो तो उसी हिसाब से डीजल खपत करने वाला है। और आप इसको पावर मोड में डालना चाहते हो, पावर मोड में डाल रहे हो तो आपका पीछे हैवी लोड उसके हिसाब से होना ज़रूरी है, तब आप इसको पावर मोड में डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो ट्रैक्टर है वो काम के हिसाब से ही डीजल खपत करेगा। तो ये जो मोड्स हैं वो इसके अंदर अब डाल दिए गए हैं। जैसा CRDI इंजन है तो आप को इसके अंदर ये चीज़ें एडवांस देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। ये इसकी यहाँ पर जो पैर वाली रेस है वो आपको दिख जाती है। राइट हैंड साइड में ही इसकी जो हाइड्रोलिक के कंट्रोल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एक DC लीवर है, एक इसके अंदर PC लीवर है, साथ में ही लिफ्टोमेटिक का बटन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, यानी कि सेम गहराई के ऊपर आप अपनी लिफ्ट को ईजिली ऊपर नीचे कर सकते हो इस सिंगल पुश बटन की सहायता से। तो ये एक एडवांस फीचर आपको मिल जाता है। डिफरेंशियल लॉक भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को दोस्तों मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसका पैडल क्लियरली दिख पा रहा होगा। ये इसके अंदर जो हाइड्रोलिक लॉक करना है आपको तो वो यहाँ पर लीवर देखने को मिल जाते हैं। PTO की बात करूँगा तो एक लीवर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एक लीवर पीछे दिया गया है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर कितने तरीके की PTO स्पीड आपको मिलने वाली है। पार्किंग के लिए जो ब्रेक है वो यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी इजीली आप उसको इंगेज डिसंगेज कर सकते हो। ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वो मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाता है ट्रैक्टर, क्योंकि CRDI इंजन है, पूरे सेंसर की कैलिब्रेशन कर करके तब ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आप देखने को मिल जाती है। आवाज़ आप लोग इसकी सुन पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ सी आवाज़ हो गई है। वाइब्रेशन की बात करूँगा तो पहले की तुलना में कम हो गई है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी आवाज़ के बारे में ज़रूर बताना कि पहले की तुलना में क्या आपको इसकी आवाज़ में कोई डिफरेंस लग रहा है या नहीं, क्या आपको इसकी आवाज़ में कहीं ना कहीं स्मूथनेस नज़र आई है या नहीं। बाकी मैं क्विक रेस्पॉन्स की बात करूँगा तो ये आप मैं तुरंत इसके अगर RPM बढ़ा भी देता हूँ तो ट्रैक्टर धुआं नाम की चीज़ भी नहीं दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर CRDI इंजन है। यही चीज़ इसके अंदर एडवांस है जो इसको खास बना देती है। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बता करके चल रहा हूँ कि BS4 इंजन है तो प्रदूषण कम करेगा। प्रदूषण कम तभी करेगा जब आपका ट्रैक्टर धुआं नहीं देगा। बाकी यहाँ पर आप देखो क्विक रेस्पॉन्स देता है ट्रैक्टर। जैसे मैं इसकी रेस को रेप करता हूँ वैसे वैसे क्विक रेस्पॉन्स ट्रैक्टर जो है वो देता है, यानी कि इंजन के अंदर स्मूथनेस भी कहीं ना कहीं आई है। बाकी यहाँ पर आप देखो मैं स्टीयरिंग को टर्न करके इसका टर्निंग रेडियस भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खासा टर्निंग रेडियस दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाता है, जबकि सिंगल एक्टिंग ही पावर स्टीयरिंग है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा खासा टर्निंग रेडियस ये ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करा देता है। और ऊपर बैठ कर ही मैं इसको जैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथली ऑपरेट कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ऑपरेट करके आगे भी दिखाता हूँ। मैंने इसको डाल लिया यहाँ पर मीडियम के, इसको मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट गियर में। गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है ट्रैक्टर का, ये आप देखो ट्रैक्टर मेरा आगे चलने लग गया। यहीं से मैं इसको हाई गियर में डाल लेता हूँ ना, तो ये हाई के फर्स्ट गियर में आप देख रहे हो, ठीक है। अब हाई के यहाँ पर मैं इसको रिवर्स गियर में भी डाल दूँगा तो ये मेरा ट्रैक्टर रिवर्स जाने लग जाता है, ठीक है। और इसके जो मैं अगर कहूँ ना आइडल RPM है वो आप चेक कर लो, लगभग आप कह सकते हो 600 से 700 RPM पर ट्रैक्टर जो है वो आइडल रहता है, यानी कि आइडल RPM आपको 600 से 700 RPM इसके मिल जाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है। यहाँ पर मैं इसको अगर बंद करूँगा ना, मुझे कोई लीवर नहीं खींचना होता, यहीं से मैं इसको की से ही बंद कर सकता हूँ। तो ये एक फ़ीचर जो है वो एडवांस इसके अंदर मिल जाता है, जो कि सभी CRDI ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखो मोड यहाँ से काफ़ी इजीली आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे इसके अंदर जो रियर एक्सल हैं वो फुली हैवी ड्यूटी आपको रियर एक्सल देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्लेनेटरी ड्राइव के साथ में आते हैं। आप हैवी से हैवी काम इसके साथ करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। पिछले हिस्से में ना तो कोई आवाज़ की दिक्कत आपको मिलेगी, ना ही इसके अंदर कोई लॉन्ग टाइम तक मेंटेनेंस वाली दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप देखोगे तो एक लीवर जैसा मैंने आपको आगे दिखाया था वीडियो का, और एक पीछे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 540 इकोनॉमी, यानी कि मल्टीपल स्पीड्स जो है PTO की वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाली हैं। जैसा आपका काम है उस तरीके से आप अपनी PTO को ऑपरेट कर सकते हो। रिवर्स PTO का ऑप्शन भी आपको इसी ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। PTO की बात हो ही रही है तो HP की भी बात कर लेते हैं। तकरीबन 57 हॉर्स पावर की जो PTO पावर है वो ये ट्रैक्टर जनरेट कर लेता है। हिच इसके अंदर आपको फुली एडजस्टेबल मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे एडजस्ट इजीली कर सकते हो। 4 पॉइंट आपको सेंसिंग के यहाँ पर दिखेंगे,
सेंसिंग इसकी किस तरीके की है, कैसी है, जो मेरे किसान भाई यूज़ कर रहे हैं स्वराज के मॉडल, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ये सेंसिंग करता है। बाकी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने इसके डेमो आपको दिखाए हैं, जो कि नॉर्मल वेरिएंट के डेमो आप लोगों ने देखे हैं, 4 व्हील के भी और 2 व्हील के भी, तो आप लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से कैसी कुछ सेंसिंग है। नहीं चेकआउट किया है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। इसके अंदर आपको डुअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, कपलर भी इनको बोला जाता है, डीसी वाल्व भी इनको बोला जाता है, जिससे कि आप प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट चलाना चाहते हैं, आपका प्रेशर कल्टीवेटर हो गया, प्रेशर हैरो हो गई, आपका कंप्यूटर लैंड लेज़र लेवलर हो गया, तो इसके साथ में इजीली चला सकते हैं। लीवर आपको यहीं मिल जाता है, ड्राइवर की रेंज में ही दिया गया है। पीछे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाएगा, और कमाल की बात क्या है ना, इसके अंदर एक यहाँ पर केस टाइप मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने फ़ोन को रख करके ईजिली चार्ज कर सकते हो। पीछे आपको टॉपलिंग कैरी होल्डर भी इसके अंदर दिया गया है। फाइबर का इसके अंदर टूल बॉक्स भी मिल जाता है, छोटा मोटा कोई टूल वगैरह आपने कैरी करना है, इसके साथ आप उसको भी इजीली कैरी कर सकते हो। अब लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में बात करूंगा तो तकरीबन 2000 से 2200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। साइड में लिंकों को एडजस्ट करने के लिए जैक सिस्टम मिल जाता है। पीछे आपने कोई भी हैवी इंप्लीमेंट डाल रखा है, वो आपके ट्रैक्टर के टायरों में ना अड़े, उसके लिए ये जो लिंकेज हैं उसमें जैक सिस्टम आपको दिया गया है। और इसके अंदर एक इजी हिच लीवर भी मिल जाता है, पीछे से ही आप अपनी लिफ्ट को ऊपर नीचे उठा सकते हो। और कमाल की बात क्या है ना, इस लीवर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये भी इसके अंदर एक आप कह सकते हो कि यूनिकनेस आपको मिल जाती है। पीछे से ही आप अपनी लिफ्ट को ऊपर नीचे उठा सकते हो, आपके साथ में दूसरा बंदा नहीं है, आपको पीछे इम्प्लीमेंट जोड़ना है या हटाना है तो इसके साथ में आप लिफ्ट को भी पीछे से ही कंट्रोल कर पाओगे। और पीछे की तरफ आप देखोगे तो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था ट्रैम 4 का एक स्टिकर भी इसके मडगार्ड के ऊपर मिल जाता है। जैसे कि BS4 के साथ में ट्रैक्टर आया है, BS4 इंजन इसके अंदर डाला गया है, तो उस चीज़ का भी एक स्टिकर आपको पीछे की तरफ ज़रूर दिख जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया, कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले वाले 969 से किस तरीके से एडवांस है, 969 जो सिंपल वाला आता था उससे किस तरीके से एडवांस है, कौन कौन से फीचर्स आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, आवाज़ में क्या कुछ चेंज हुआ है, टर्निंग रेडियस आपको किस तरीके का मिल जाता है, इसके अंदर इंजन के अंदर स्मूथनेस किस तरीके की है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने वीडियो के अंदर जान ली हैं। प्राइसिंग की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर है, ऑफिशियली प्राइस अनाउंसमेंट अभी इसका नहीं हुआ है, तो वो किसी और वीडियो में मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में भी कंफर्म कर दूंगा। हो सकता है मैं आपको इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके वहाँ पर प्राइसिंग क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी कंपनी ने ऑफिशियली इसका जो प्राइस है वो अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया, समझ लिया किस तरीके से एडवांस है, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी कि आपको क्या इस ट्रैक्टर की तरफ जाना आज के टाइम में सही रहेगा या नहीं, एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है या नहीं, वो आपके ऊपर डिसीजन में डाल देता हूँ, क्योंकि सारे फीचर्स मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिए हैं कि कौन कौन से एडवांस फीचर हैं, किस तरीके से कौन कौन से फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको जानकारी पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली सर्कल के साथ में, ताकि जो किसान भाई मेरा आज के टाइम में CR ट्रैक्टर ढूंढ रहा है, देख रहा है, तो वो इसकी तरफ भी एक बार ज़रूर देखे, तो इसकी भी ट्राई एक बार ज़रूर ले। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।